हेलो गाइस। तो जैसे कल हमने सीडीपी की थी और अगस्त 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे सीटेट के लिए। तो आज हम करेंगे साइंस पोर्शन। सो लेट नहीं होंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। स्टार्ट। 61 आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये होते हैं जिससे बच्चा खुद सोचता है कि मैं क्या इसका आंसर दूँ, ये इससे बच्चा खुद बनाता है। सो ऑप्शंस है वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। Second option, what would happen if humans would digest cellulose? Name any 5 organisms that can digest cellulose. What is cellulose made up of? सो इसमें सबसे रिलेटेड और सबसे ओपन एंडेड क्वेश्चन ये है बनता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज। इस क्वेश्चन को अगर आंसर करना होगा तो बच्चे को सोचना पड़ेगा, क्या वो अपने आप व्यू रखेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, जस्ट प्रॉपर आंसर इसका 5 ऑर्गेनिजम्स, इसका भी प्रॉपर आंसर है। सेलुलोज मेड अप ऑफ, इसका भी प्रॉपर आंसर है। बट जो ये क्वेश्चन है इसको बच्चे को सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। न्यू आइडियाज। सेकंड, a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. So which of the following is not, पहले तो आप सर्कल कर लो जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। इसमें पूछा है नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन दिस टास्क। सो ऑप्शन पढ़ते हैं। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर, ऑफकोर्स हो सकता है। मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री, नो। यूज अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर, बिल्कुल थर्मामीटर साथ में नहीं लगना चाहिए। इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर, बिल्कुल सही। सो द ऑप्शन उन्होंने पूछा था नॉट, सो इसका ऑप्शन है सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग is or are true about the curricular practice currently being followed in school? उन्होंने पूछा है कि कौन सी करिकुलर एक्टिविटी इन तीनों ऑप्शंस में से ट्रू है कि जो अब स्कूल फॉलो कर रही है। सो मैथ एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी are being taught integrately as science in secondary classes. Science and social science are being taught integrately as EVS in primary classes. So इसमें से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाते हैं, साइंस एंड सोशल साइंस मीन्स प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं। सो ऑप्शन इज बी एंड सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ऑफकोर्स फिर से, बी कंसिडर एज अ वैलिड रीज़न फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशूज सच एज GM फूड इन द स्कूल साइंस करिकुला? सो इस ऑप्शंस आर develops argumentation skill, develops the capacity to engage in evidence-based reasoning, helpful in appreciating science as a definitive discipline, helpful in cultivating understanding about nature of science. Of course ये ठीक है। develop argumentation skills, बिल्कुल सही। डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, बिल्कुल सही। पर ये डेफिनेटिव डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस 65 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is ordinarily not
नॉट, फिर से नॉट, implied in the content validity of the science curriculum. So इसमें ऑप्शंस हम देखें, द कंटेंट इज़ अपडेटेड, बिल्कुल सही है, कंटेंट को हमेशा हमें अपडेट करना चाहिए. द कंसेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही. द कंसेप्ट्स आर ट्राइवलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, बिल्कुल सही. सो ओहो, इसमें तो तीनों सही है. सो ये जो है एक स्टार मार्क क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट हम आ जाए 66 क्वेश्चन. आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 7 अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी विद स्टूडेंट्स. टीचर परफॉर्म कर रही है एक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ. दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब, उसने कितने लिए 3 टेस्ट ट्यूब, एंड फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, पानी से भर दिए. द टेस्ट ट्यूब आर लेबल्ड ABC, ठीक है. उसने 3. दे पुट अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, उसने स्नेल एक टेस्ट ट्यूब में डाला. वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, एंड इन C दे कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, और C में उसने स्नेल और प्लांट को दोनों को डाला. द टीचर देन आस्क द स्टूडेंट्स विच टेस्ट ट्यूब would have the highest concentration of CO2, which possess skill. So इस मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, which process skill is the teacher emphasizing in this case. इसमें क्या पूछ रहा है टीचर, बच्चों से क्या पूछ रहा है. टीचर बच्चों को प्रिडिक्ट करने को कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में मैंने स्नेल डाला है, एक में प्लांट डाला है, और एक में दोनों चीज़ें डाली. तो आप बताओ कि किसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी. तो बच्चों को प्रिडिक्ट करना है, इसमें मेजर नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं रेज करना है, कोई भी एस्टिमेट नहीं करना है, बट प्रिडिक्ट करना है, सोचना है. सो नेक्स्ट 67. Which of the following is not, then not, correct in respect of the activities suggested as part of extended learning. Extending learning means vast learning कि in the text book. अब इसमें से हमने बताना ऑप्शन में से कि कौन सा नहीं है extending learning. These are an important value addition to children repertoire of knowledge and skill. Some of these require students to collect information of various kinds and draw conclusion on their own. बिल्कुल सही. With some of these enhance children interaction with experts, teachers and society at large. बिल्कुल सही. These form an important biases of students evaluation. No. इम्पॉर्टेंट बायसेस ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन कैसे होगा, इसे एक्सटेंड करना है. दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशंस टू चिल्ड्रन रिपर्टोर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. बिल्कुल सही कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस. तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट. सो आगे which of the 68, which of the following can be considered as the most suitable rationale for team teaching. So options पढ़ें इसका. It is an effective strategy for large size class. No. It makes the task for assessment easier. No. It is helpful in increasing student participation. No. इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज. बिल्कुल इसका सबसे सूटेबल जो टीचिंग का मोटिव है, टीम टीचिंग का, उसका है इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टीज. Then 69. Which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation? Concept of image formation in spherical mirror in class 7th. उन्होंने बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा बहुत सूटेबल एक्टिविटी है जिससे हमें पता चले कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर इन स्फेरिकल मिरर.
कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो रही है। चलो इसमें पढ़ें। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेज एट वेरियस पोजीशंस इन अ प्लेन मिरर. Students are explained the laws of reflection. Students are explained the process of drawing ray diagram in curved mirror. No. Students are asked to play with shiny steel spoon and observe their image in it. बिल्कुल सही। वो स्टूडेंट्स बच्चों को कहे कि स्पून को देखे, उसमें अपनी इमेज ऑब्जर्व करे, जो एक तरह से इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर की एग्जाम्पल होगी। ये एग्जाम्पल इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। Then 70, which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to life and true to the discipline. So पढ़ें कि कौन सा नहीं इसको सूट कर रहा। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, बिल्कुल ये तो सूट कर रहा है ना। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट्स टू रिमेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, नहीं ये थोड़ी बात बता रहा है वो। साइंस क्लासरूम पार्टिसिपेट प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज और हर इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। So next question is 71. Hope सबको clear हो। So read the statement given below and choose the correct option. Stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. Digestive juices need a acidic medium to act. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट लिंक नहीं है, ये रीज़न नहीं है इसका। सो इट्स थर्ड ऑप्शन। सो नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीन मतलब क्या है। ये तो सीधा सीधा हम देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सीधी सीधी इसकी डिफाइन। नेक्स्ट, Identify the set comprising cold-blooded organism. कौन सा है जो cold-blooded organism है? Cold-blooded वो होते हैं जो एनिमल्स अपने आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। वो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही वो अपनी बॉडी को रखेंगे। तो उस देखें, इसमें आ जाते हैं इंसेक्ट, रेप्टाइल्स। अब इसकी एग्जांपल है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। सो पहले लिजर्ड, नो, पैरट तो बिल्कुल भी नहीं। स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच, बिल्कुल सही, इसमें तो सब कुछ है। सो ह्यूमंस भी नहीं, सो इसका तो यही कट जाएगा सीधा ही। अर्थवॉर्म भी नहीं। चलो नेक्स्ट, at which of the following positions does the spring have the least potential energy? कह रहे हैं कि कौन सी पोजीशन में, ये ऑप्शंस पोजीशंस के दिए है कि कौन सी पोजीशन में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की। आपने देखा होगा स्प्रिंग। फर्स्ट, द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ना हमने खींचा है, ना हमने छोड़ा है, ना कंप्रेस किया है, दबाया है, तो वैसे ही रखा है। ऑफकोर्स इसकी सबसे कम होनी चाहिए। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू अ मिनिमाइज एंड इज प्लेस एट द हाइट। मिनिमाइज कंप्रेस किया, ऑफकोर्स उसकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। द स्प्रिंग इज पुल्ड आउट, ऑफकोर्स इसकी भी इससे ज़्यादा लगेगी। फिर उसके बाद फिर कंप्रेस किया, सो ऑप्शन इज फर्स्ट, इसकी सबसे लीस्ट होगी जब हमने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही नीचे रखा हुआ है। Which of the following pairs of units are used for measuring the same physical quantity? कौन से अगर हम देखें तो kg
kgm और वोल्ट सेकेंड, ये दोनों ही सेम है, सेम यूनिट्स हैं, ये दोनों की मेजरिंग सेम फिजिकल। तो इसमें ऑप्शंस दिस। ओके, then 76, which of the following statements about the cell of living organisms are correct? हमने बताना है कि कौन से स्टेटमेंट लिविंग सेल के बारे में सही है, तो इसमें हमने करेक्ट बताना है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई, बिल्कुल सही। ऑल हैव सेल वॉल, नो। प्लांट सेल हैव सेल वॉल but animal do not have. All have nuclear membrane, no, सब सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। All have cell membrane, सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है, so option is 4th। oh wow, बहुत easy question। Select the set that correctly matches the type of waste given in column A with the appropriate time taken by it to decompose which is given in column B। ओके, कैसे? अगर देखा जाए, सबसे पहले उसको मैच करो जो आपको लगे कि आपको पता है, जैसे बनाना पील, वो 1 और 2 हफ्ते में बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक बोतल बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो देखिए डी का सेकंड सिर्फ इस ऑप्शन में है, और ए का 5 के लिए 2 ऑप्शन है, बट हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए, तो करेक्ट इज 4th। बाकी आपको निकालने की लोड़ ही नहीं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई कैन टेल, प्लास्टिक बॉटल काफ़ी टाइम लेता है, उसके बस के सिल्क स्कार्फ लेता है 4 years, कॉटन शर्ट लेती है 2 to 5 months, बनाना पील हमें पता है, देन द पेपर 10 to 30 days। कंफ्यूज नहीं होना, 10 to 30 days मीन्स 2 to 4 weeks। तो इससे पहले, पेपर से पहले तो बनाना पील जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। ओके, next question, good question। A feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with constant velocity। velocity क्या है? 0, constant है। फोर्स क्या हुई? तो फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सलेरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो इट्स फोर्स भी क्या होगी? 0। ऑप्शन इज फर्स्ट। ओ केमिस्ट्री क्वेश्चन, वाओ। हमारे उन्होंने बोला है एन आयन X3 पॉजिटिव इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट X। एटॉमिक मास उसका 27 है, एटॉमिक मास उसका 27 है, एंड एटॉमिक नंबर है उसका 13। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज क्या? हमें क्या निकालने हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले X3 पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो सकता है? मीन्स अगर 13 में से हम 3 निकालते मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसके, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर उन्होंने बोला है 13। 3 निकाल दिए, उसके प्रोटॉन्स क्या होंगे? 13। ओके, उसके बाद न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, सो आंसर इज 14। सो पहले चीज़ बतानी है प्रोटॉन इज 14, इलेक्ट्रॉन इज 13, ओ सॉरी, प्रोटॉन ये रहा ना, प्रोटॉन इज 13, इलेक्ट्रॉन इज 10 एंड न्यूट्रॉन इज 4। थर्ड ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर है। ओ बायो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन देयर ओन डीएनए। हम सबको पता है, छोटे छोटे पढ़ते आए हैं कि किस में डीएनए होता है। प्लास्टिड में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, पर वैक्यूल में वो तो खाली होता है ऑफ कोर्स। सो ऑप्शन इज सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Electric current is a quantity having magnitude as well as direction. A तो ठीक है बट B नहीं बिल्कुल। सो ऑप्शन इज दिस। टाइम कम है, थोड़ा खींचते हैं। डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स A, B, C एंड D आर गिवन बिलो। सबकी डेंसिटीज दी हुई है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट दैट floats in liquid C may or may not float in liquid A. An object that floats in liquid B surely floats in liquid A. इसकी सबसे कम है डेंसिटी लीस्ट, इसकी सबसे ज़्यादा है। सो उसके बिहाफ पे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड C surely floats in liquid B. An object that floats in liquid A may or may not float in liquid B. ऑप्शन इज फर्स्ट कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो फ्लोट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता जिसकी कम डेंसिटी है। इट्स नॉट श्योरली, हमेशा श्योरली नहीं होगा। मे और मे नॉट, और ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ए की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू बी। हमेशा जो कम, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो फ्लोट कर सकता है, नहीं फ्लोट कर भी सकता है, कई बार नहीं भी कर सकता, बट मेजरली फ्लोट कर सकता है जिसकी कम डेंसिटी। सो नेक्स्ट, देन 7 मोर टू गो, देन फटाफट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स सबने देखा है, तो उसमें सबको ये तो जनरल नॉलेज है कि उसमें क्या होता है, ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस है, जब हम मैच स्टिक को चलाते हैं तो वो वाइट कलर, जो रेड है फॉस्फोरस वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में, जिससे वो फ्लेम आ जाती है, फ्लेम जल जाती है। सो ऑप्शन इसका सीधा सीधा यही है। देन फिर बायो, ये तो बहुत ईजी है। ए एंड बी सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स। ए और बी जो है ऑप्शन, वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ग्लैंड सी। अब ये बताओ कि रिसीव, ये दोनों सी से रिसीव करेंगे ऑर्डर, मीन्स ये कोई हाई पोस्ट पे होगा। और आपको पता है ना, जो इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो सबको सिग्नल्स भेजता है कि वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करें। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड दिस इज मेन। यह सीधा सीधा इसका आंसर निकल जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करेंगे। क्लेई सॉइल इज बेटर इरिएटेड देन लोमी सॉइल। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, हमने इनकरेक्ट वाला बताना है। ओके, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज बेटर देन, बिल्कुल सही। अ पार्टिकल साइज ऑफ क्लेई सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, बिल्कुल सही। क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल, नो। इसमें तो दो ऑप्शन है जो से इनकरेक्ट है। जो क्लेई सॉइल है वो लेस एरिएटेड होता है और लेस फर्टाइल होता है लोमी सॉइल से। सो इसके ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। देन 86, द इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज़ रियल। हमने क्लास में पढ़ा हुआ ना छोटे छोटे कि एक एक्टिविटी होती थी जब हमने बोर्ड के अंदर होल करते थे, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज़ रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट।
Light diffracts on entering a small opening. Light is a form of energy. Light changes its path when it travels from one medium to another. Light travels in a straight line. बिल्कुल सही. इसका सीधा सीधा हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल. लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. Identify the set comprising plants that produce bisexual flower. इसमें कौन से है जो बाइसेक्शुअल प्लांट्स हैं, मीन्स एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है. इट्स मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया. ये तीनों जो प्लांट्स हैं ये बाइसेक्ट है, इनके पास बाइसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं. ये एग्जांपल आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि कौन से बाइसेक्शुअल है, कौन से यूनिसेक्शुअल हैं. देन 3 रह गए क्वेश्चंस. तो 88. Read the following paragraph and choose the options with the set of words which would fill the blank correctly. हमने correctly फिलिंग करनी है blanks. Okay. During fertilization, the sperm cell means एक sperm cell है from the father and the egg और egg from the mother fuse to form a, ये दोनों fuse करेंगे तो क्या बनाएंगे, zygote. Okay. Which divides rapidly to give rise to a small ball, जो divide होता रहेगा. Okay. The cell begins to develop in different organs and tissue. This development structure is called embryo. Of course इसको embryo बोलेंगे क्योंकि zygote के बाद क्या बनता है, embryo. जब उसकी और it gets embedded in the wall of, और जो एम्ब्रियो है वो किस में होता है, यूट्रस में. वॉल किस में होता है, यूट्रस में. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज इन विच ऑल पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई. जब सारे पार्ट्स दिखने लग जाए एम्ब्रियो के, कि उसके लेग सब कुछ, तो वो एक क्या बनाता है, फीटस. चलो अब हम पढ़े. एक्स इज जाइगोट, नो सॉरी, W इज जाइगोट, X इज एम्ब्रियो, Y इज यूट्रस एंड Z इज फीटस. इसमें ऑप्शन दिस वन. चलो सॉल्व. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन. चलो अब बनाएं. पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम बॉडी एट रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट पे है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स ऐसे चल रही है, ये भी एक तरह स्ट्रेट लाइन है. बिल्कुल सही. डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी यूनिफॉर्म, नो, फिर तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम बॉडी एट रेस्ट, फिर ये ऐसे होगी सीधी. सो ऑप्शन इज A, B एंड D. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फेसिबल. कौन सी रिएक्शन है जो फेसिबल नहीं है, नॉट फेसिबल. सो इसमें देखें तो सबसे जो फेसिबल नहीं है वो ये है, जिंक NCaSO4. ये जो रिएक्शन है ये फेसिबल नहीं है. ओके, थैंक यू. टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आप, और अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना है तो आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं. थैंक यू सो मच. लाइक एंड शेयर. कल हम देखें अगला पार्ट करेंगे, अगस्त 2003 प्रीवियस क्वेश्चन का. कुछ नहीं समझ आए, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, जस्ट कमेंट इट.